नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे SCERT NCERT कक्षा 9 की इतिहास के बारे में, जिसमें हमारा पहला अध्याय भौगोलिक खोज, जहां से बिहार स्टेट और BPSC में प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार। तो इसके बारे में देखेंगे। पहला है 1453 में तुर्की ने कस्तुतनिया पर अधिकार कर लिया। तो पहला प्रश्न बनेगा आपका कि तुर्की ने कस्तुतनिया पर कब अधिकार किया था? तो 1453 में। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने वाला एक यंत्र था। तो प्रश्न आए हुए हैं बिहार स्टेट में कि एस्ट्रोलोब क्या था? तो अक्षांश जानने का एक यंत्र था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले कैरावल जहाज का निर्माण किए थे। तो ये भी प्रश्न आपका बिहार स्टेट में आया हुआ है कि कैरावल क्या था? तो कैरावल एक जहाज था। 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु उत्तम आंसा अंतरिप यानी केप ऑफ होड तक पहुंचा था। तो ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है कि बार्थोलोमियो डियाज कहाँ तक गया था? तो केप ऑफ होड तक गया था। बार्थोलोमियो डियाज कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट है, कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, जिसने 1492 में अमेरिका यानी नई दुनिया की खोज की थी। तो ये भी प्रश्न आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट है, 1498 में वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाली था, उत्तमांशा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट यानी केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। तो प्रश्न आपके आए हुए हैं कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। भारत कब आया था? तो 1498 में। भारत में वो कहाँ पर आया था? तो केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। केरल की शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो ये भी प्रश्न आपके आए हुए हैं कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो केरल का शासक कौन था? तो जमोरिन था। भारत के व्यापारी अब्दुल मलिक की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिणी अफ्रीका में हुई थी। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा माना। तो ध्यान में रखेंगे, ये भी प्रश्न आए हुए हैं कि किसने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा माना? तो वो है कोलंबस। और यहाँ के निवासियों को कोलंबस ने रेड इंडियन कहा है। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगी वेस्पुची ने अमेरिका यानी नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। तो ध्यान में रखेंगे, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो अमेरिकी वेस्पुची के नाम पर पड़ा है। अमेरिका को महाद्वीप किसने माना है? तो अमेरिकी वेस्पुची ने माना है। नेक्स्ट है, 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। तो ये ध्यान में रखेंगे कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो मैगलन है, जो 1519 में जहाज से लगाया था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की है। तो ध्यान में रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की है? कैप्टन कुक। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता लगाया। नेक्स्ट है, भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख थी। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। नेक्स्ट है, भौगोलिक खोजों के क्या परिणाम रहे? तो व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। अब देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के बारे में। तो पुर्तगालियों का आगमन 1498 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। डच कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और स्वीडिश कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी।
तो ये तो मित्र थे एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।